जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रीजनिंग विषय को लेकर। रीजनिंग विषय में पिछली बार कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से उठाए गए थे, सबसे पहले वो उनकी बात करेंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह से प्रीवियस ईयर के पेपर बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसी लेवल के, उसी तरह के क्वेश्चन अगले साल भी आने की उम्मीद रहती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो सिलेबस में तो दिए हुए थे लेकिन उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी रही है पिछली बार परीक्षा में कि सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही लिए गए थे, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया। तो इसलिए हमें तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी कि जिसके द्वारा हम सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी कर सकें। देखते हैं सबसे पहले फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन लिया गया था 4 शिफ्ट में। यानी कि पिछली बार जो पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था, उसमें 2 दिन में हुआ था और 4 शिफ्ट हुई थी। अब की बार 5 दिन पेपर होगा और 10 शिफ्ट होंगी। तो देखिए, थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं क्योंकि हमें इन्हें 10 पेपर बनाने होंगे। 10 साइड बनाने के लिए एक ही टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन उठाने हैं तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल तो चेंज होगा ही होगा। फिगर काउंटिंग से एक क्वेश्चन लिया गया था चारों शिफ्ट में। कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन लिया गया था। कथन पूर्व धारणा से भी एक क्वेश्चन लिया गया था। कथन तर्क से एक क्वेश्चन लिया गया। कथन कार्यवाही से कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया। कारण प्रभाव से कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया किसी भी पेपर में। निर्णय क्षमता से 5 प्रश्न लिए गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं निर्णय क्षमता से। और देखिए, मिरर इमेज, वाटर इमेज से 1 या 2, किसी पेपर में 1, किसी में 2 भी आए हैं। और पेपर फोल्डिंग, कटिंग फिगर से 1 प्रश्न पूछा गया है। फिगर फॉर्मेशन से 1 प्रश्न पूछा गया है। क्लासिफिकेशन से 1 प्रश्न पूछा गया है। डाटा सफिशिएंसी से 1 प्रश्न पूछा गया सारे सेट में, हर एक पेपर में। अब देखिए, वर्बल रीजनिंग से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉजी से 3 प्रश्न पूछे गए हैं सारे सेट में। वेन डायग्राम से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जी मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन टेस्ट से 2 क्वेश्चन, दिशा निर्देश डायरेक्शन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। अल्फाबेट टेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। रैंकिंग टेस्ट से किसी सेट में तो 1 क्वेश्चन आया है, किसी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। फ्लोक से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डर सीक्वेंस से 1 क्वेश्चन किसी सेट में आया है, किसी सेट में नहीं आया है। लॉजिकल सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक सेट में। क्यूब एंड क्यूबॉइड से 1 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा गया है। अरिथमेटिकल से 1 क्वेश्चन किसी सेट में, किसी सेट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और देखिए, क्लरिकल एप्टीट्यूड से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड एंड कंडीशनल नंबर लेटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन हम ये सोचकर तैयारी करना ना छोड़ दें इन चैप्टर की कि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो हम इन चैप्टर को ना पढ़ें। क्योंकि इस बार क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाएंगे। सेट 10-10 सेट बनेंगे, 10-10 सेट बनेंगे और 10-10 अगर एक सेट से एक क्वेश्चन लिया गया तो 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है इस बार इनसे भी क्वेश्चन उठा लिए जाएं। और जरूरी नहीं है कि इनसे क्वेश्चन लिए जाएं, लेकिन हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में, पिछली बार परीक्षा में कहां से क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, धन्यवाद।